हे फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू योर चैनल बंदास स्टडीज़। देखिए, आप में से बहुत लोगों का नेट का एग्ज़ाम हो चुका है और बहुत लोग अभी देना बाकी है ना। तो जिन लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है उनके लिए भी वो इन्फॉर्मेशन अच्छी है जो मैं आज देने जा रही हूँ, और जो देने वाले हैं उनके लिए तो अच्छी है ही। देखिए, यूजीसी नेट का ना डे बाय डे पैटर्न चेंज हो रहा है, वो बहुत अलग तरीके से अब सवाल पूछ रही है। ठीक है, आपको ना बेसिक से बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो है, देखिए, जो एजुकेशन की फील्ड में जो बदलाव आता है, कोई प्रस्ताव पारित होता है, कोई नई पॉलिसी आती है, ठीक है, या कोई नई यूनिवर्सिटी बन रही है, या किसी यूनिवर्सिटी को कोई टैग मिला है, ठीक है, तो या रैंकिंग की बात कर लें, तो आपको जो एजुकेशन फील्ड है ना उसके बारे में छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, एनीवेज देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप यूजीसी का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको फर्स्ट थिंग जो है ना, जो आपके जीएस के पेपर में आती है, वो आपसे कभी भी अगर ये पूछ ले, आपसे यूजीसी के बारे में ही पूछ ले, ठीक है ना, तो आप क्या आंसर करेंगे। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो यूजीसी ग्रांट कमीशन है ना, वो कब फॉर्म्ड हुआ था, मतलब कि कब बना था। ठीक है, तो देखिए, पहली चीज़ जान लीजिए कि वो नवंबर 1956 में बना था, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, वो तो आपको पता ही है। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये आपको पता है, लेकिन आपको क्या पता है, इसके अलावा इसके 6 अदर सेंटर्स भी हैं, मतलब रीजनल सेंटर भी हैं। एक तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, न्यू दिल्ली यानी, और इसके 6 जो हैं वो रीजनल सेंटर्स हैं। कौन कौन से? पुणे, भोपाल, कोलकाता, बैंगलोर, ठीक है, गुवाहाटी, भोपाल, ये आपके हो गए 6 जो है पूरे सेंटर्स हो गए। कौन कौन से? पुणे, भोपाल, हैदराबाद, गुवाहाटी, बैंगलोर और भोपाल, ये आपके 6 हो गए रीजनल सेंटर। तो आपको अगर कभी सवाल पूछा जाए कि यूजीसी का हेडक्वार्टर, तो आप बता देंगे, लेकिन रीजनल सेंटर भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि जो यूजीसी है ना, वो इस टाइम उसके जो चेयरपर्सन है वो मामडला जगदीश कुमार हैं, ऐसा ही उनका नाम है। ठीक है, मैं शायद थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर रही हूँगी क्योंकि उनका नाम थोड़ा टफ लगता है मुझे। ठीक है, और यूजीसी अगर पूछा जाए किस समिति की सिफारिश पे बनी, तो देखिए 1948 से 49 के बीच में जो राधा कृष्णन समिति है ना, उनकी अनुशंसा पर, ठीक है, उनकी सिफारिश पे यूजीसी ग्रांट कमीशन 1956 में बना। ठीक है, और जब यूजीसी ग्रांट कमीशन बना, तो अगर आपसे पूछा जाए उस टाइम का शिक्षा मंत्री कौन था, ठीक है, तो उस टाइम का शिक्षा मंत्री आपको पता होना चाहिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है ना, तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो आपको पता होनी चाहिए कि किसकी अनुशंसा पे बनी, उस टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर कौन था, फिर जब कमेटी गठित हुई वो टाइम पीरियड कौन सा, तो 1948 से 49 का टाइम था। ठीक है, और किसकी उसका चेयरपर्सन कौन था उस समिति का, तो डेफिनेटली एस राधाकृष्णन उस समिति के उस कमेटी के चेयरपर्सन थे। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें भी आपको यूजीसी के बारे में पता होनी चाहिए कि उसका चेयरपर्सन जो चेंज हुआ, ठीक है, वो कौन रहा, मतलब आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि यूजीसी अब जो है ना वो टफ सवाल पूछती है। ठीक है, तो होपली आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर आपका कोई कमेंट हो या आपको कोई सवाल मुझसे पूछना हो ना, तो प्लीज़ मुझे मेल कर दीजिएगा। सी यू देन, बाय।